हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे। ठीक, देखिए बीपीएससी में अभी जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, बीपीएससी में लाइक जीएस पेपर 2 का ये पार्ट है ज्योग्राफी। आपने पिछले बार देखा होगा कि वो इंडिया का फिजियोग्राफी पूछ रहा है, तो मतलब वो एनसीईआरटी से उठा रहा है क्वेश्चन। लाइक जो मेंस का क्वेश्चन हो गया, वो क्या करता है कि सब हेडिंग उठा के पूछता है। तो कुछ कुछ टॉपिक जो है ना, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, या फिर प्लेट टेक्टोनिक हो गया, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज हो गया, तो ये सब ना मेंस में मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांस है कि आप कुछ कुछ टॉपिक पूरा नहीं, मतलब 7-8 टॉपिक आप कर लीजिए जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से। एज सच वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल ये सब क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। और संभावना तब और बढ़ जाता है जब से बीपीएससी ने शॉर्ट क्वेश्चन जो ले आया ना, 7-8 नंबर का जो पूछता है शॉर्ट वाला, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि संभावना और थोड़ा बढ़ जाता है पूछने का, क्योंकि छोटा में है ये आपको सीधा पूछ देगा कि कमेंट ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या फिर पूछ देगा कि क्रिटिकली एग्जामिन, या फिर डिस्कस। तो आपको ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तीनों डिस्कस करेंगे। अगर क्रिटिकली एग्जामिन पूछ दिया या फिर डिस्कस पूछ दिया तो कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे, तो ये ज्योग्राफी का है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, और एक बात और, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, ये प्रॉपर आपको मतलब मॉडल आंसर है ये। ठीक, अगर क्वेश्चन आपको आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, तो जितना इस पेज में है इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ये सब फिगर आपको बनाना है, डायग्राम फ्लो चार्ट आपको बनाना ही बनाना है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए हम लोग सब जानते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और ये क्या आती है, क्या है रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम सबको पता है कि 13.6 मिलियन ईयर को बिग बैंग हुआ था। तो बिग बैंग के बाद फिर क्या होता है, अर्थ बनता है 5.6 में। तो जब अर्थ बना तो ऐसा अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि जो पूरा अर्थ था ना, ये पूरा मान लीजिए कि ये पूरा अर्थ है। ठीक, ये पूरा अर्थ है, ये पूरा जो अर्थ है ना, तो ये पूरा अर्थ दो भागों में बटा था। एक तो पेंजिया था जो कि लैंड मास था, और एक पैंथेंसिला था जो कि वाटर बॉडी था, मतलब लार्ज वाटर बॉडी। इस तरीके से ही था दो चीज़। ठीक, तो फिर धीरे धीरे जो क्या है कि पेंजिया ब्रेक करता है लॉरेशिया में, गोंडवाना लैंड में। लॉरेशिया जो कि नॉर्दर्न पार्ट में ये होता है, ये नॉर्दर्न पार्ट में होता है, और ये साउदर्न पार्ट में होता है। तो उसी को बोलते हैं टॉक्स अबाउट रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग। मतलब रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग का मतलब ये खिसकना हुआ, रिफ्ट कर रहा है कॉन्टिनेंट। पहले ये था तो ये टूट के इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक, तो इसी को रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग। एंड द प्रेजेंट अरेंजमेंट, जो प्रेजेंट अरेंजमेंट आप हम लोग देखते हैं कि इंडिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, यूनाइटेड स्टेट यहाँ है, कनाडा ऊपर यहाँ है, अफ्रीका इधर है। तो जो हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पे यूरोप। तो ये जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है, ये कैसे बना, तो ये रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अल्फ्रेड वेगनर। ठीक, देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं जा रहे हैं, हम लोग उतना ही यहाँ पे देखेंगे जितना हम लोग के लिए मेंस के लिए ज़रूरत है। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर जब ये टूटता है, लॉरेशिया और गोंडवाना लाइन टूटता है, तो उसके बाद जो कॉनिफेरस पीरियड होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो लॉरेशिया है वो फिर से टूटता है एशिया में और नॉर्दर्न अमेरिका में। ठीक, और जो गोंडवाना लैंड है वो फिर फर्दर ब्रेक करता है साउथ अमेरिका, जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना हो गया, और फिर अफ्रीका में करता है। ठीक, तो यही गोंडवाना लैंड में जब टूटता है तो इंडिया यही का इसी का पार्ट होता है, इंडिया। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब ये एक लैंड मास था, पूरा ये एक लैंड मास था। ठीक, और उसके बाद जब फर्दर ब्रेक करता है, और जो प्रेजेंट हम लोग अभी सिनेरियो देख रहे हैं, इंडिया क्या है, ड्रिफ्ट करके जो ये इंडिया है, ऐसा देखते हैं हम लोग। हाँ, इंडिया जो है सर ड्रिफ्ट करके इधर करके यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ टकराता है तो फिर हिमालय का फॉर्मेशन होता है, वो डिफरेंट टॉपिक है। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हिमालय भी देखेंगे कि कैसे हिमालय फॉर्म हुआ था, हम लोग किसी और लेक्चर में, आज नहीं। हाँ, तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है, ये देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप इधर हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये प्रेजेंट है। ठीक, तो आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो मैंने समझाया। अब देखिए अल्फ्रेड वेगनर ना कुछ एजम्पशन लेता है। ठीक, पहला एजम्पशन ये करता है कि सियाल जो हम लोग कॉन्टिनेंट है वो फ्लोट कर रहा है ओशन में, सीमा जो ओशन को हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। पहला एजम्पशन ये लेता है। तो अब एजम्पशन सही है या गलत हम लोग क्रिटिकली एग्जामिन में देखेंगे, कि इसको जब एग्जामिन करेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम अल्फ्रेड वेगनर का थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन हुआ। टाइडल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल सन एंड मून का फोर्स है ना, वो कहता है कि कॉन्टिनेंट का जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, दूसरा कहता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का है, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लगेगा तो एक फोर्स ऑफ बायोन्सी क्रिएट होगा। तो जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है इधर, जो इंडिया का नॉर्थवर्ड मूवमेंट इधर हुआ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो बायोन्सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ये कहता है कौन, ये कहते हैं अल्फ्रेड वेगनर। ये सब एजम्पशन बताते हैं कि हो सकता है कि इस तरीके से जो डिफरेंट लैंडमास है वो ड्रिफ्ट किया होगा, शिफ्ट किया होगा, तो इन सब के कारण किया होगा। ठीक,
अब वो क्या कहते हैं, वही कहते हैं कि जो पैंजिया है सुपर कॉन्टिनेंट है, और पैंथेनसिला जो सुपर ओशन है बताते हैं। उसका कहते हैं कि जो पैंजिया दो भाग में टूट गया है, जो हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए थे, वो आपको बनाना ही है, ये फ्लो चार्ट इसी बनाना है, ठीक, इस तरीके से। और जो लॉरेशिया वो फर्दर दो बार में डिवाइड करता है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया में करता है, ठीक। उसी तरीके से जो गोंडवाना लैंड है फर्दर डिवाइड करता है, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में करता है, ओके। एंड देन ये प्रेजेंट सिनेरियो बनता है वो बनता है, और ये गोंडवाना लैंड जो है, जो इंडिया है, जो पार्ट होता है, वो फिर ड्रिफ्ट करके चला जाता है और जा करके टकराता है एशिया में, जाकर टकराता है एशिया में, यूरेशिया में, और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय होता है, ठीक। हम लोग ने देखा जो तैथिस सी होता है, तो उसी का सेडिमेंट अभी भी हिमालय में मिलता है, ठीक। ये तो वही कहते हैं कि जो वैगनर है वो कहते हैं कि जब ड्रिफ्ट कर रहा था ना कॉन्टिनेंट, तो जब मान लीजिए कि ये एक कॉन्टिनेंट है, ठीक, और इधर से कोई कॉन्टिनेंट मान लीजिए कि जा रहा है, तो ये फ्रिक्शन होगा, टकराएगा हल्का फुल्का, तो फ्रिक्शन होगा। तो यही टकराने से जो कन्वर्जेंस होता है, हम लोग अभी प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दोनों देखेंगे, तो उसी कारण से फोल्ड माउंटेन का क्रिएशन होता है, ठीक। जब इधर से ये टकरा रहा है तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनता है, ये बताते हैं। तो वही कहते हैं कि जो रॉकीज माउंटेन हो गया, एंडीज, ये सब उसी के कारण बना है। हम लोग देखेंगे अभी जो फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन है ना, ये सॉरी, हम लोग जो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, तो उसमें हम लोग कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और प्लेट सब देखेंगे। लेकिन अल्फ्रेड वालों को प्लेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्लेट नहीं देखेंगे। द मूवमेंट ऑफ वो इंडियन लैंड मास कोलिजन करता है यूरेशियन से जाके ग्रेट हिमालय बनता है, जो मैंने आपको समझा रखा है, ठीक। तो जब वो थ्योरी देते हैं तो कुछ एविडेंस पेश करेंगे, कि जो एविडेंस वो देंगे तो क्या उन्होंने एविडेंस दिया जिससे कि उनका जो थ्योरी है वो प्रूफ होता है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जिग्सॉ फिट, आपने देखा होगा कि ये क्या है, ऐसे ये मान लीजिए कि रफ मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, तो ये है साउथ अमेरिका, जो ब्राज़ील है, और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से तो अफ्रीका है। तो इन दोनों को जब मैच करवाते हैं ना तो एकदम फिट बैठता है ये, ठीक, ये फिट बैठता है। जो इसका ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका हो गया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका हो गया, ये दोनों एग्जैक्टली फिट हो जाता है इसमें। तो जब फिट होता है तो वो कहते हैं कि पहले ऐसा रहा होगा, तभी जा करके ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो फिट बैठ रहा है, ठीक। उसके बाद जो जियोलॉजिकल एविडेंस देते हैं, ठीक, जो टिलिट डिपोजिशन होता है, जो ग्लेशियर डिपोजिशन होता है, वो सेम पाया जाता है। जैसे जो साउथ अफ्रीका में मिल रहा है वो भी इंडिया में मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम मिल रहा है, और साउथ अमेरिका में मिल रहा है। तो इतने 1000 या लाख किलोमीटर दूर दूर कॉन्टिनेंट में सेम डिपोजिशन मिलना, ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि शायद बहुत 100 साल पहले ये जो लैंडमास है ये कभी एक रहा होगा, उसका ब्रेक करके अलग अलग जगह गया है। ये जो अल्फ्रेड वेगनर है ये बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि फॉसिल का जो एविडेंस है सॉरी, कोई भी फॉसिल का एविडेंस है वो एक रेप्टाइल का देते हैं, जो एक रेप्टाइल है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है और अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक, जो उसका फॉसिल्स है। तो आप देखिए कि साउथ अमेरिका कहाँ है और ये कहाँ है, मतलब इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में ओशन है, ठीक। तो ये ओशन को पार क्रॉस करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा जो भी रेप्टाइल्स हैं या फिर जो भी जो एनिमल्स है, तो उसका यहाँ पे जो फॉसिल्स मिल रहा है और इधर फॉसिल्स मिल रहा है, तो आप खुद देखिए कि इतना बड़ा ओशन को पास करना पॉसिबल नहीं है, अटलांटिक ओशन को, तो साउथ अटलांटिक को। तो वो कहते हैं कि जो भी रेप्टाइल्स होगा वो तो क्रॉस करके इस लैंड से इस लैंड तो आया नहीं होगा, उसके पास कोई एरोप्लेन या फिर शिप तो है नहीं जो क्रॉस किया होगा। तो ऐसा क्यों है? तो हो सकता है कि जो फॉसिल्स है, और आज से लाखों साल पहले तो बना भी नहीं था एरोप्लेन और शिप, तो वो कहते हैं कि हो ना हो दोनों एक साथ होगा कॉन्टिनेंट, तभी ऐसा होगा कि जो स्मूथ मूवमेंट है वो होता होगा रेप्टाइल्स का, तभी दोनों जगह पे वो फॉसिल्स मिल रहे हैं, ठीक। दूसरा बताते हैं पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस बताते हैं कि जो सिमिलर डिपॉजिट मिलता है गोल्ड का, वो घाना में और ब्राज़ील में सेम मिलता है, दोनों का सेम है। आप देखिएगा कि ब्राज़ील इधर है तो घाना भी यहीं पे है, तो इन दोनों कभी एक रहा होगा तभी सिमिलर डिपॉजिट मिलता है। तो ये सब जो एविडेंस है वो देते हैं कौन? अल्फ्रेड वेगनर, ठीक। लेकिन उनका जो एविडेंस है ना बहुत ज़्यादा एजम्पशन बेस्ड था। तो हम लोग अब देखिए, मान लीजिए क्रिटिकली एग्जामिन आपसे पूछ दे कि आप क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता, तब आप क्या कीजिएगा? तो आप ये बताइए कि जो ड्रिफ्टिंग फोर्स है ना, मतलब टाइडल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो किसी लैंडमास को मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर उसको ड्रिफ्ट करा दे, इतना स्ट्रांग टाइडल फोर्स नहीं होता है। उसी तरीके से जो मतलब वैगनर है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि जो मेसोइक एरा था उसी समय ड्रिफ्टिंग क्यों स्टार्ट हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ, उससे बाद क्यों नहीं हुआ, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक। दूसरा एक उनका जो एजम्पशन है ना बहुत जनरलिस्टिक है, जनरलिस्टिक इन द सेंस कि जैसे कि मान लीजिए कि ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, तो ये दोनों फिट बैठ रहा है, तो इसीलिए कभी एक रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा जनरलिस्टिक है, साइंटिफिक एविडेंस से बेस्ड उतना नहीं है।
तो ये एक रीज़न हो गया क्रिटिसिज्म का इनका। उसके बाद क्रिटिसिज्म का कारण क्या है कि जो इनका थ्योरी में बहुत सारा एरर है, मतलब वो जो माउंटेन्स है या फिर आइलैंड्स है, इन सब का फॉर्मेशन के बारे में वो नहीं बता। जैसे बहुत सारा जो है वो वॉल्केनिक ऑरिजिन है, बहुत सारे माउंटेन का, फिर बहुत सारे आइलैंड का, तो ये वॉल्केनिक ऑरिजिन का तो बात ही नहीं करते हैं। या बहुत सारा कोरल ऑरिजिन है, बहुत सारा जैसे लक्षद्वीप है कोरल ऑरिजिन है, बैरन आइलैंड है वो वॉल्केनिक ऑरिजिन है, जो हवाइन आइलैंड है वो वॉल्केनिक ऑरिजिन है, तो उसका ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इनका जो थ्योरी था ना उसमें बहुत एरर था, ठीक। लेकिन जब हम लोग कंक्लूड करेंगे तो एक पॉजिटिव नोट पे करेंगे, और ये पॉजिटिव नोट्स क्या है, तो ये है कि जो अल्फ्रेड वेगनर का जो थ्योरी था तो फुल ऑफ एजम्पशंस एंड एरर, लेकिन बट जो उनका सेंट्रल आइडिया था ड्रिफ्टिंग का, कि ठीक है कभी ना कभी एक रहा होगा, और ठीक है रहा तो है, बस वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे जो सेंट्रल आइडिया ऑफ ड्रिफ्टिंग हेल्प्ड इन द स्टैंडिंग ऑफ द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। तो जो उनका सेंट्रल आइडिया था कि पूरा लैंडमास एक होगा, यही थ्योरी आगे जाकर के जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये थ्योरी हेल्प करता है आगे जाके मैकेंजी एंड पार्कर को, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देते हैं, ठीक। तो चलिए ये हम लोग टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे, एक छोटा छोटा टॉपिक लेकर के कवर करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आज हम लोग कवर कर लिए। इसी तरीके से जो 7 और 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो पूछने का संभावना है इसी तरीके से रहता है, तो हम लोग कवर भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, और हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे भी लेक्चर लेके आएंगे। और आपको इसका नोट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर के इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।